अब नो मोर इंतज़ार और उमैर जसपाल को आपने गाना गाते हुए सुना है। हम सभी उनके फ़ैन हैं, उनको हमने अदाकारी करते हुए भी देख लिया, लेकिन अब हम उन्हें एक बिल्कुल ही नए रूप में देखेंगे। वो रूप क्या है? वो हमें पाकिस्तान की सैर कराएंगे, और अगर उमैर पाकिस्तान की सैर कराएंगे, वो भी बाइक पर बैठकर, और जगह जगह जाएंगे और लोगों की कहानियाँ हम तक पहुँचाएंगे, तो हम कैसे मिस आउट कर देंगे। और राही बनकर अपने घर से निकले, एग्जैक्टली क्या स्टोरी है ये उमैर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग उमैर। वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड टू हैव यू ओवर। और उमैर, जब आप आते हैं तो हमारा हमेशा बड़ा ही एक टेम्पटेशन होती है कि जल्दी से गाने पे आ जाएं और कुछ आपसे सुन लें, लेकिन दिस टाइम यू आर हियर फॉर अ वेरी डिफरेंट रीजन। सो टेल अस अबाउट राही। आई थिंक दिस आइडिया वाज मेड अ कपल ऑफ इयर्स बैक। कुछ साल पहले मैं एक आइडिया पे वर्क कर रहा था व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू पाकिस्तान। बट मैं हमेशा सोचता था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर एक अच्छी प्रोडक्शन के साथ दिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर दैट मैटर आई थिंक द ब्रांड ईजी पैसा केम ऑन बोर्ड एंड वी टुगेदर मेड दिस शो, जिसमें हम अपनी सोल सर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान को ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने मुल्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, आर्ट्स, कल्चर, हेरिटेज, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। So it's been a beautiful journey. अच्छा, I know इसके different episodes हैं, it is coming on a lot of channels, वो सारी details तो आप देंगे, but earlier when I was talking to you तो आप बता रहे थे मतलब art, culture, people ये सब कुछ तो है, but it's also a lot of self discovery. Yeah. So how is that coming along? 10-12 साल into the music business and in the industry, आपकी लाइफ बहुत बिजी हो जाती है। आप रियलाइज़ करते हैं कि आप कितनी एक जो लोगों के लिए एक लाइफ ख्वाब है वो भी केज बन जाती है आफ्टर अ व्हाइल, आपके लिए भी सफोकेटिंग हो जाती है। सो आई वाज़न्ट इंस्पायर्ड इनफ, और मुझे था कि मुझे निकलना है, मुझे अपने आप को ढूंढना है, मुझे अपने लोगों से मिलना है, मुझे वापस वो कनेक्शन ढूंढना है। आई हैव टू बी रूटेड अगेन। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी डिसीजन थी मेरी लाइफ की कि आई नीड टू स्टॉप एवरीथिंग एल्स एंड गेट ऑन माई बाइक बिकॉज आई लव राइडिंग बाइक्स। तो मैंने कहा मेरा सफ़र होगा बाइक पे, और मैं मिलूँगा पाकिस्तान के उन तमाम खूबसूरत लोगों से और उनकी खूबसूरत कहानियाँ जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने उमैर की है कि जो ज़िंदगी लोगों के लिए ख्वाब होती है वो एट टाइम्स आपके लिए एक पिंजरा बन जाती है, कैद बन जाती है, और फिर उस कैद में से निकलना सबसे अहम और बड़ा फैसला होता है जो आपने कर लिया। अच्छा, कहाँ कहाँ गए अब राही बनकर इस सफ़र में? अपने घर से तो निकल गए, और वैसे कोई एक जगह पूछना या कोई एक एक्सपीरियंस पूछना ज़्यादती होगी, लेकिन कुछ हमसे शेयर करें कि यहाँ गए तो बस वो बात आज तक याद है, या इससे मिले तो बस नक्श हो गई बात से। मैं बहुत सारी चीज़ें क्योंकि शो में अनफोल्ड होंगी तो मैं आपको बता नहीं सकता, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस सीज़न में हम लोग सिंध, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान हमने एक्सप्लोर किया। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जब आप घर से निकलते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे बायस होता है, प्रीकंसीव नोशंस होते हैं। आपको लगता है कि इस तरह यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के वो लोग वैसे हैं। मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे गया जहाँ लोगों को पता नहीं था कि मैं उमैर जसवाल हूँ। मैंने गियर पहना होता था, मैंने हेलमेट पहना होता था, लेकिन जो हमारे लोगों का प्यार है, जो हमारे लोगों की मोहब्बत है, जो उनका खुलूस है, आई थिंक वो इस शो की जान है। आई थिंक ये शो मेरे से ज़्यादा लोगों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, एंड वो एक्सपीरियंस जो है वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। यानी इट्स नॉट रियली अबाउट जब आप उन लोगों से मिलते हैं तो इट्स नॉट लाइक यू आर अ सेलिब्रिटी और वो आपसे इन ऑ है, दे विल लव एनीबॉडी। एग्जैक्टली, कोई भी जाए। एग्जैक्टली। मुझे चौकियों पर रोक के बिठा के ज़बरदस्ती चाय खाने पिलाए गए हमारे उन लोगों से जिनको सबसे हम लोग कई दफ़ा बुरा समझते हैं कि यार ये तो हमें रोकेंगे, हमें तंग करेंगे, हमें हमें छेड़ेंगे, लेकिन वही लोग सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और उनको तब तक नहीं पता लगता था जब तक हेलमेट ना उतरे, मास्क ना उतरे, कि अच्छा यहाँ अंदर तो ये इंसान है। उमैर, डिड यू रियलाइज दैट, मतलब आप तो खैर बहुत ही अंदरून गए हैं सारा कुछ, तो डिड यू रियलाइज कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिवाइड, मतलब अर्बन एरियाज में रहना और गांव वगैरह में, दूर दराज इलाकों में रहना, लगता है कि कभी कभार कनेक्शन थोड़ा सा ऑफ है। मतलब जितने आप उनके बारे में क्यूरियस हैं वो भी आपके बारे में उतने ही क्यूरियस हैं। ऐसी जगहों पे गया जिन लोगों ने बाइक भी नहीं देखा था आज तक। तो उनके लिए बहुत अजीब चीज़ थी। मेरा एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, हमें गांव गए तो उसने कहा कि देखिए कल तक बाइक का टायर इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो उधर स्टोरीज होती हैं कि वो कोई आया था, एक बंदा वो बाइक पे आया था बहुत बड़े, तो मुझे कहता है सुबह तक देखेंगे बाइक का टायर इतना है ना, तो ये उनकी स्टोरीज में इतना बड़ा हो जाएगा। सो आई मीन पीपल आर जस्ट ब्यूटीफुल एंड दे हैव ब्यूटीफुल इमेजिनेशंस, बट एट द सेम टाइम येस देयर इज़ अ ह्यूज डिवाइड बिटवीन कि क्या लोग जो शहरों में रहते हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। बट आई थिंक कि हम सब के लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नी है। ये मेरे से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं उनके लिए सेल्फ रिफ्लेक्टिव
इंटरेक्टिव जर्नी है। और आई थिंक जब आप लोग उन लोगों की सादगी, उनका प्यार, उनका खुलूस देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि आप क्या मिस कर रहे हैं ज़िंदगी। अच्छा, आप मिस क्या कर रहे होते हैं? बहुत आपको ये भी एहसास होता है उमैर कि सहूलियाती ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होती। खुलूस, मोहब्बत, प्यार, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत से इलाके ऐसे होंगे जहाँ आपने कहा कि बाइक नहीं देखी लोगों ने तो बिजली भी नहीं होगी, बहुत सी जगहों पर पानी का मसला भी होगा, बहुत सी जगहों पर गैस भी नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी वो लोग खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो असल सक्सेस है लाइफ की वो तो हैप्पीनेस है, और वो कितने कम में आपको मिलती है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। इस शो से मेरे लिए चीज़ें बहुत पर्सपेक्टिव में आ गई, क्योंकि हम एक सर्टन तरह की लग्जूरियस लाइफ को के आदी होते हैं। हमें आदतें होती हैं कि हमने इस तरह से रहना है, इस तरह से खाना है, इस तरह से पीना है, इस तरह से ट्रैवल करना है। इस शो ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया मुझे। इसने मैं कहता हूँ अगर वो कोई थोड़ी सी कोई एक सेलिब्रिटी रह भी गई थी तो वो भी ख़त्म कर दी मेरे अंदर से। लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता दें कि वाइल यू वर ट्रैवलिंग ऑल ओवर पाकिस्तान तो सोशल मीडिया पे आपकी खबरें, बिकॉज ऑब्वियसली आपके गाने तो वैसे ही चलते तो रहते हैं, फिर कुछ लव स्टोरीज भी बीच में आ जाती हैं, और फिर आपका रेस्टोरेंट भी आप भाइयों का है, तो हर चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट होती है। आई गेस आपकी सेल्फ डिस्कवरी जो है, अब तो खैर हम जरा टीवी पे देखेंगे इसको, लेकिन वो बड़ी पर्सनल जर्नी आई गेस रह जाती है। लेकिन उमैर, आई एम वेरी क्यूरियस, मतलब इतनी रगेड ट्रेन पे आप जा रहे हैं, इतनी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ लोगों ने बाइक भी नहीं देखी, तो आप बाइक पे क्यों हैं? मतलब गो इन अ कार। देखिए, एक बाइकर जब भी सोचता है तो वो ये सोचता है कि बाइक और गाड़ी में फ़र्क ये है कि जब आप बाइक पे एक सफ़र करते हैं तो आप उस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं, आप उस लैंडस्केप का हिस्सा बन जाते हैं। यू डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वेदर, टू द एयर, एंड जो एक्सपीरियंस बाइक पे होता है वो गाड़ी में हो ही नहीं सकता। जो आपको पैनोरामिक विजन मिलता है ऑन अ बाइक, वो आपकी विंडशील्ड से नहीं मिलता आपको। So bike has always been something that I've been very passionate about. I've been biking for almost 12 years now, and this was the next step. क्योंकि हम लोग बाइकें तो ले लेते हैं, लेकिन वो भी घर में खड़ी रहती हैं, डेकोरेशन पीस। बहुत सारे लोग हैं जो बस एज शौक बड़ी बड़ी बाइक्स लेके घर में रख लेते हैं, और उनकी यूटिलिटी क्या है, बस कॉफ़ी पीने गए और घर आ गए। सो मेरे एक बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे इंडस्ट्री में, अली अजमत नाम है उनका, वो बहुत मुझे सुनाते हैं इस पे कि यार को खुदा के लिए कोई असल राइडिंग किया करो, निकलो दुनिया देखो। वो तो बड़ा यूरोप का एक टूर भी लगा के आए, उसको तो हमने मैसिव इंस्पिरेशन, और he's really pushed me on this journey, and he's also being featured on the show. So अरे वंडरफुल। तो ये 30 चैनल्स पे देख सकेंगे आप उमैर जसपाल का शो जिसका नाम है राही। अच्छा उमैर, क्विकली जाते जाते हमें बता दें कि हम बड़े क्यूरियस होते हैं एक तो जगहों के बारे में, फिर जगहों के खानों के बारे में, तो उसका भी कोई फ्लेवर हमें नजर आएगा वो आपके इस शो ने समहाउ पाकिस्तान के जितने पैशन पॉइंट्स हैं, आई थिंक ये इजी पैसा एज अ ब्रांड उनकी जीत है कि दे ऑल्सो पिन पॉइंटेड कि यार इतने पैशन पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के, और इस शो में वो सारे पैशन पॉइंट्स आ सकते हैं। आपका कल्चर, आर्ट्स, आपका फूड, आपका म्यूज़िक, आपके लोग, आई थिंक ये टॉप पैशन पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के। सो ऑल ऑफ दिस, जहाँ भी हम जा रहे हैं हम हर चीज़ एक्सप्लोर करें, लोगों के साथ खाने भी एक्सप्लोर करें। सो इस शो में आपको सब कुछ इकट्ठे मिलता है, लेकिन एक नए तरीके से। एंड द होल पर्पस वाज विद द टीम, सरमद गफूर, ज़ीशान परवेज़, यू नो पीपल हु आर क्रिएटिंग इट विद मी, कि एक ऐसी चीज़ बनाएं जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे इंजॉय करें लोग, और पाकिस्तान, और द रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग। पाकिस्तान से बाहर लोग इतने इमोशनल हो गए ट्रेलर देख के कि कई लोगों ने फ़ोन करके मुझे रोना शुरू कर दिया कि यार इतना खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान, हमें तो पता ही नहीं है ये ट्रेलर में ये वाली जगह कौन सी थी, ये लोग। अच्छा, आप जाते जाते जल्दी से उमैर, आप कुछ लोगों के नाम ले रहे हैं, इस्लामाबाद के नाम है, कोई म्यूजिक भी रास्ते में बनता गया, कोई लोकल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन भी हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। इस शो की एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि मैं म्यूज़िक पहले या बाद में नहीं लिखना चाहता था। मैं चाहता था कि ये सफ़र रोड खुद लिखे, और जो ये हुआ भी, हमने इसकी प्री प्रोडक्शन नहीं की, हमने अपनी तैयारी की जाने की। इस सफ़र ने, इस स्क्रिप्ट ने अपने आप को खुद लिखा, और मैंने जिस तरह मैं जिस चीज़ से इंस्पायर हुआ, मैंने इसका स्क्रिप्ट भी लिखा, मैंने इसका म्यूज़िक भी सड़क पे ही लिखा, रोड पे ही लिखा। सो आई थिंक ये पहली दफ़ा होगा कि आप लोग एक इंस्पायर्ड म्यूज़िक देखेंगे जो मैंने रोड से इंस्पायर होकर लिखा है। सो इट्स गोना बी अ ट्रीट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। वंडरफुल, द आइडिया इज ग्रेट, आई एम श्योर द एग्जीक्यूशन इज ग्रेटर। बहुत शुक्रिया उमैर, गुड लक। और पहला सीजन अब मैं तो ऐसे कैचअप करूंगा इस शो को। बिल्कुल जी, राही नाम है, और जरूर आप देखें। इट इज बीइंग एयर्ड ऑन 30 चैनल्स एंड देन एवरीथिंग इज ऑन, आपको पता है, ऑनलाइन एज वेल, तो वहां तो आप देख ही सकते हैं। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग उमैर जसपाल ओवर। ब्रेक ले रहे हैं, हाँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मॉर्निंग।